ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता कहा गया है, या कहें तो जो ये प्रतिबद्धता का ग्रह माना गया है। ये वो शिक्षक हैं जो व्यक्ति को अनुशासन से जीवन जीना सिखाते हैं और इन गुणों के आधार पर मनुष्य अपने जीवन में रोज़मर्रा के लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं शनि के वक्री होने के प्रभाव के बारे में। अभी आने वाली 30 तारीख को 30 जून को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे और लगभग 139 दिनों तक ये वक्री रहेंगे। यानी कि 30 जून से 15 नवंबर तक शनि की वक्री चाल रहेगी और ये जो 139 दिन होंगे, इन दिनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव शनि की वक्री होने से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि के लोगों के लिए वक्री शनि किस तरह के प्रभाव देंगे। तो सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। तो 139 दिनों की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, शनि के बारे में हम बात कर लेते हैं। शनि महाराज क्या करते हैं? शनि महाराज व्यक्ति को जीवन में समय का पाबंद बनाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं और सबसे धीमी गति से चलते हैं। 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि बदलते हैं। शनि इतनी धीमी गति से चलते हैं, इसी आधार पर ही शनि के जो प्रभाव हैं वो भी उसी तरह से देखने को मिलते हैं। आप इस शनि के, देखिए सिंह राशि क्या है? सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं, यानी कि पिता पुत्र की ये जोड़ी है। लेकिन शनि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वक्री हों या उल्टे चाल चलें, सबसे ज़्यादा बदलाव इसी से देखने को मिलते हैं। इनके आशीर्वाद से कोई नहीं बच सकता और उनके अभिशाप से भी कोई नहीं बच सकता। आप ये भी कह सकते हैं ये वो पोस्ट मास्टर है जो आपके जीवन में किए गए कार्यों और कर्मों के आधार पर आपको उन परिणामों का पैकेट दे देता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में वफादार हैं, अनुशासित हैं, ईमानदार हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, तो शनि हमेशा आपका समर्थन करेगा। और वहीं दूसरी ओर यदि आप लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने शनि को कमज़ोर कर रहे हैं। शनि एक चीज़ और से प्रभावित होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने कर्मचारियों, घर में जो देखभाल करने वाले होते हैं, नौकर चाकर हो गए, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप उनका वेतन समय पर देते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें शनि को मजबूत करने का कार्य करती हैं। ये आपके जीवन में मील का पत्थर भी साबित हो सकते हैं। अब आ जाते हैं असली बात पर कि 139 दिनों तक शनिदेव वक्री होकर सिंह राशि को क्या देंगे। तो शनि को अगर आप देखें तो आपके शनि जो हैं 6ठे भाव के स्वामी हैं और 7म भाव के स्वामी हैं और 7म में ही विराजमान हैं। अब 7म के स्वामी होकर 7म में विराजमान हैं, जब ये वक्री चाल चलेंगे तो उल्टी चाल चलेंगे। उल्टी चाल यानी कि मकर राशि में जाते हुए प्रतीत होंगे, यानी आपके 6ठे भाव में। हालांकि 6ठे भाव के लिए शनि बहुत बुरे नहीं माने जाते हैं क्योंकि ये फिर शत्रुहंता बन जाते हैं, लेकिन वक्री स्थिति में जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री हो तो बहुत पावरफुल स्थिति होती है उस ग्रह की। 7वें भाव में ये वक्री होंगे। ये व्यापार का भाव भी है, ये दाम्पत्य जीवन का भी है, ये साझेदारी का भी भाव है। एक तो शनि की 3 दृष्टि होती हैं। शनि की पहली दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि है, वो होगी आपके 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर। एक दृष्टि होगी आपकी लगन पर और एक दृष्टि होगी आपके कहाँ? 4थे भाव पर। तो 3 दृष्टियाँ हो गई। तो देखिए, शनिदेव की वजह से एक तो आप अपने जो दोस्त हैं उनको ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि आपका ध्यान रहेगा नए लोगों से मिलने का, नए दोस्तों की तरफ ध्यान केंद्रित करने का, नए दोस्त बनाने का। लेकिन इस समय अच्छी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा संभव नहीं होगा। हो सकता है आपके दोस्त ऐसे ना बने जो जीवन भर आपका साथ निभाएं। ये ऐसे दोस्त बन सकते हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश सबसे ज़्यादा करें। तो सावधानी रखें, सोच समझ कर दोस्त बनाएं, सारी बातें उनके साथ शेयर ना करें। इस चीज़ का अच्छे से आपको ध्यान रखना है। करियर के क्षेत्र में अगर देखें तो यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं का योग बनेगा। 9वां भाव जो होता है, तीसरी दृष्टि है 9वां भाव पर। 9वां भाव यात्राओं का है। ये यात्राएं लंबी दूरी की यात्राएं हैं। ये मंगल की राशि भी है, मंगल की राशि पर यहाँ दृष्टि जा रही है। और साथ में ये क्या करेगी, अगर यात्राएं आपकी लंबी होती हैं, कई बार बिना मन के भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है आपको पसंद भी ना आए लेकिन फिर भी जाना पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बस थोड़ा सा यात्रा करते समय सावधानी रखनी है, अपनी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना है।
व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार करते समय वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, अहम का टकराव ना हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि अहम का टकराव ना होने पाए, इसलिए संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। आर्थिक जीवन में आप अपने दोस्त को उधार देने से बचें, क्योंकि इस समय अवधि में अगर आप अपना पैसा उधार देते हैं तो आपके धन को वापस मिलने की उम्मीदें बहुत कम रहेंगी। सोच समझकर उधार दें जिसको भी दे रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वो दे सकता है या नहीं, तो आपको पैसा उतना तो बिल्कुल भी उधार नहीं देना है जितने से आप परेशान हो जाएं। तो इस चीज़ का तो ध्यान रखना है। सीधी दृष्टि कहाँ है? लगन पर है। जितना ज़्यादा अनुशासित रहकर कार्य करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यायप्रिय रहेंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे, मदद करने की आदत ज़रूर डालें। और अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है और आपके कर्मचारी हैं तो उनके साथ अपने व्यवहार को अच्छा रखें, तब आपको प्रॉफिट भी होगा। उनकी वेतन को समय पर दें तो आपको अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा। अनुशासित रहने की जितनी कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा। समय के पाबंद रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीधी दृष्टि आपकी लगन पर है, आपके व्यक्तित्व पर है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान देना है। अब 10वीं दृष्टि कहाँ है? 10वीं दृष्टि है आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव क्या है? माता का, सुख का, भूमि का, भवन का, वाहन का, इन सभी का है चौथा भाव। 10वीं दृष्टि है यहाँ। तो भूमि भवन का लाभ ज़रूर मिलता दिख रहा है। प्रॉपर्टी में निवेश करने का भी आपका यहाँ मन हो सकता है, प्रॉपर्टी में निवेश भी आप कर सकते हैं। और साथ में जो भी निवेश करेंगे उसको सावधानी पूर्वक करें। सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब वक्री स्थिति में देखिए छठा भाव, छठे भाव को भी ये प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि छठे भाव की तरफ वक्री हो रहे हैं। छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो छठा भाव कौन सा है? रोग रिपु ऋण का है। लोन वगैरह ज़्यादा ना लें, लोन लेने को थोड़ा सा अवॉइड करें इस समय अवधि में, ज़्यादा बड़ा लोन ना लें। सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो मेहनत को बढ़ा दें, तब जाकर आपको प्राप्त होगी। घुटनों संबंधी परेशानियां चल रही हैं तो उसका ध्यान रखें। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर करना आपके लिए बड़ा नुकसानदेह रहेगा। बस इस चीज़ को आपको समझ लेना है। उपाय मैं आपको बताऊंगी, उपाय आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला तो शनि का उपाय है शिव आराधना, दूसरा है हनुमान जी की आराधना। इन दोनों से शनि प्रसन्न होते हैं। और एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपको करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदेमंद रहेगा। एक रुद्राक्ष जरूर धारण करें, 7 मुखी रुद्राक्ष लें, बहुत महंगा भी नहीं आता है। और अगर धन संबंधित दिक्कतें चल रही हैं तो ज़रूर पहने। 139 दिन बहुत टाइम होता है, 4.5 महीने का टाइम है लगभग। 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। और धन की ज़्यादा समस्याएं हैं तो इन 7 मुखी रुद्राक्ष को 3 रुद्राक्ष मंगाएं और तब पहने। या फिर आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव आता है, लेकिन 7 मुखी आप ज़रूर पहने। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस एक रुद्राक्ष से देखने को मिलेंगे। देखिए, रुद्राक्ष को आप बिना खौफ के, बिना डरे पहन सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और रिजल्ट बहुत अच्छे देते हैं। तो इसलिए शनि के लिए ये जो रुद्राक्ष है ये सबसे ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि जो स्टोन वगैरह होते हैं वो कई बार सूट नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको ये पहनना चाहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।